जनता के हित जानने के लिए, जनता की समस्या के लिए कोई आगे बढ़कर नहीं आ रहा। तो एक ही फल है कि जैसे भैंस पावस जाती है ना, तो वो अचानक नाराज हो जाए तो वो लात मार के दूध ऊंचा चढ़ा जाए, तो हमारे हर बार पाव छोड़ी भैंस दूध चढ़ा की कुछ नहीं रिजल्ट, जीरो। बार बार उपचुनाव से हम कूटे हुए हैं, खूब कूटे हुए। ये हल्का पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा पिटाई हुई है इस हल्के की। जवाब मिले, हाँ जी, आदत पड़ी हुई है, इसलिए हमें एक चस्का और आ रहा है। 57 साल से 62 होने दो, 62 से 67 होने दो, ये रिकॉर्ड बन जाए, हम चाहे कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए। ये आदत, इसकी आदमपुर की थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई। भावना बन गई है। बोलो कुछ अभी आप किस हल्के से? बोले हम तो पतिव्रता हल्के से हैं। बोले पतिव्रता? बोलो आदमपुर से है, तो किधर ही नहीं बदलते, ये जुटे ही रहते एक तरफा ही। और अभी बुजुर्ग से हमने बात की, पिछली वीडियो आपने देखा होगा, एक महिला थी, ऐसे हालात हो रहे हैं जैसे कि इससे बढ़िया तो मरना अच्छा है। जो इस तरह के हालात है, इससे मतलब इससे दुखी हम नहीं हो सकते। ऐसा है, कोई थोड़ा बहुत खून बचा हुआ तो वो मच्छर है ना, वो चूस जाएंगे। आपने कहा चिकनाई तो गायब हो ही गई, तो ये अभी जो आगे बीमारियों का भी खतरा है। अभी हम लोग हैं आदमपुर नंदी गौशाला में, और यहाँ पर कुछ समय में अधिकारी एक्शन साहब आने हैं, उसी को लेकर यहाँ पे गांव के जो लोग हैं, ढाणियों के लोग हैं, यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि इनकी समस्या जो है जल भराव को लेकर, एक तरह से खेती भी नष्ट हो चुकी है और ढाणियों में मकान भी गिरने के कगार पर है, उसको लेकर गुहार लगाने यहाँ पहुँचे हैं। हम जानेंगे कौन कौन से इलाके में आए हैं, लगभग कितने का नुकसान हुआ है, कितने एकड़ में पानी भरा हुआ है, और यहाँ क्या अपील करने के लिए आए हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। हमारे यहाँ स्थिति, अगर पीछे की तो बात करूँ तो 2017 से ये स्थिति चली आ रही है, 1-2 साल छोड़ के, और इस बार तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और 19 जून के बाद, पहले तो हम खुश हुए भाई बारिश हो रही है, उसके बाद बारिश ने निरंतरता बढ़ाए रखी, और लगातार बारिश होने से ढाब मंदिर से यानी मेलसरा रोड का जो क्षेत्र है वो इधर आदमपुर गांव तक और इधर कोड़ी क्षेत्र को जा भिड़ा है, पानी पानी है, और सारी फसलें नष्ट हो गई है। अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो ये फसलें करोड़ों रुपए की थी, और सरकार चाहे तो 2-4 करोड़ रुपए में इतनी बढ़िया योजना बन सकती है। आजकल तो सौर ऊर्जा वाले ट्यूबवेल है, वो सारे साल नहर में डालो, पानी खराब नहीं है, नहर में डालो, जल स्तर थोड़ा नीचा चले जाए तो उसके बाद सहन शक्ति हमारी बढ़ जाएगी। तो दूरदृष्टि नहीं रही कहीं किसी की, अधिकारियों की कम से कम ये सोच होनी चाहिए कि इसका समाधान क्या हो। आपको पता है 1962 में मंडियाँ कट गई जब नहर आने से साथ साथ, तो उनको पता था अनाज बढ़ेगा, तो उसका प्रबंध इतने साल पहले कर दिया। और यहाँ हर साल बाढ़ की पोजीशन होती है, हर साल खेती खराब होती है। ये बीमा कंपनियों को चाहिए सरकार मुआवजे में दो, पर असली बचत की कोई योजना, हम कोई बीमे का कोई मुआवजे का पैसा नहीं चाहते, पर कम से कम अपनी पैदा सही ढंग से ले लें, अपनी कमाई खुद की हो, इसमें संतुष्टि है। पर मजबूरी है। अब 15-25 हज़ार रुपये का तो इस साइड में ठेका लिया, और 15 हज़ार रुपये उन्होंने क्या किया, नरमा बोया और बिल्कुल फड़ टिंडे लगने शुरू हुए, इतने में ये जल भराव हो गया। और उसके बाद उन्होंने कईयों ने उसको हटा के और ये जीरी बोई, और वो दोबारा इतना पानी दोबारा पड़ गया कि 15 हज़ार रुपये एकड़ का वो खर्चा हो गया। अब आप अंदाज़ा लगाइए 55 हज़ार रुपये तो यही हो गए, तो वो ज़मींदार क्या करे, और आत्महत्या वाली बात है। तो आपको क्या लगता है, जब अब अधिकारी आ रहे हैं इतने दिनों से, लगभग ये तो पानी भरा हुआ, मैं 15 से 20 दिन का समय हो गया मेरे हिसाब से, कुछ लोग कह रहे थे 2-2 महीने भी हो गए, कुछ ऐसे कह रहे थे, तो आज क्या लगता है कि अधिकारी आएंगे तो सुनवाई होगी आप लोगों की बात की? अधिकारी अगर उस पर विचार करें और सरकार अगर संवेदनशील है तो अधिकारी के बस गए आगे बताएंगे, और आगे सरकार कुछ सुनाई करे तो आगे के लिए हमारे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आपको नहीं लगता अधिकारी को दिख नहीं रहा है? हज़ारों एकड़ में पानी भरा हुआ, अधिकारियों को आंख मीच के चल रहे हो, किसी रास्ते से जाएंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे उनके दरबार में आना पड़ रहा है। पिछले साल एसडीओ साहब यहाँ आए, उन्होंने सारा कुछ देखा, पानी भरा रहा, और इसी तरह बिल्कुल गेहूं की बिजाई तक मुश्किल हो गई थी। तब से उसके बाद उनको अपने आप योजना बनाने की तो रिवाज ही नहीं है। पब्लिक रोए चिल्लाए, उसके बाद भी ना जागे, तो ये तो देखो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। नहीं 1996 में जो ट्यूबवेल लगे थे नहर के साथ साथ, वो 2-3 ही साल चले, तो आज तक 15-20 साल हम निकाल गए। ठीक सर, जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ से जैसे जनप्रतिनिधि बहुत सारे हैं, नुमाइंदे करते रहे, भजनलाल परिवार का गढ़ भी रहा है, और लोग भी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन चुनाव की अगर बात करें उस टाइम तो लोग पहुँचते हैं कि हर बात की करते हैं कि हाँ आपकी दुख सुख में आप कहाँ हैं, सब चीज़ हम लोग देखेंगे। चुनाव के बाद कभी नेता दिखाई नहीं देते, और इस तरह के हालात में उस तस्वीर के ऊपर वो कहाँ खड़े होते हैं? अब इसमें अनेक बिंदु बन गए हैं नेताओं के भी,
और वो जो होड़ है वो दूसरे दिशा में बदल गई है भाई, मैं इसका श्रेय मुझे मिले और हमारे पड़ रही है। तो ये तो अब वो जो असली शुभ चिंतक होता है ना, जो आत्मा से, उसका अभाव आ गया। बिल्कुल, इस बात को ना दोहराए नहीं है। इस तरह के बाल संबंध में धरने पे किसान बैठे थे, लगभग जैसे नलवा हल्के के गांव के 10-11 गांव वहाँ के थे और 10-11 गांव इधर के थे आदमपुर हल्के के, वहाँ पे सभी लोग बैठे, लेकिन श्रेय लेने की वहाँ होड़ लगती रही। एक तरफ से विधानसभा स्पीकर डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा कहते हैं कि मैंने वो किया, इधर से चौधरी कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि मैंने किया, उधर से सोनाली फोगाट कहते हैं मैंने अप्रोच किया है, उधर से जेजेपी के नेता भी कहते हैं कि हमने किया है। तो किया किसने? सब श्रेय ले में लगा हुआ है, लेकिन जनता के हित जानने के लिए, जनता की समस्या के लिए कोई आगे बढ़कर नहीं आ रहा। तो एक ही फल है कि जैसे भैंस पावस जाती है ना, तो वो अचानक नाराज हो जाए तो वो लात मार के दूध ऊंचा चढ़ा जाए, तो हमारे हर बार पाव छोड़ी भैंस दूध चढ़ा गई कुछ नहीं, रिजल्ट जीरो, लात मार दी। वो उसी भैंस कहते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि कहावत है, उस हिसाब से कहते हैं भैंस दूध देने वाली है, उस टाइम की वो ना लात मार के एक तरह उसके ऊपर चढ़ा लेते, उसी तरह से ऊपर चढ़ गई है। अब वो ग्रांट कब तक रिलीज होगा, कब मिलेगा, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन उससे पहले फिलहाल की स्थिति अगर बात करें, हजारों एकड़ में पानी की निकासी को लेकर जल भराव के कारण इनके फसल 2-3 फसल खराब हो चुके हैं, उसको गौर करना चाहिए सरकार प्रशासन को। सर, आने वाले समय में उपचुनाव भी है यहाँ पे, एक तरह से उपचुनाव झोंक गए हैं, आने अब चुनाव होने, तो आपको क्या लगता है जनता इस बार किस ओर करेगी और जो समस्या है उसको गौर करेगी, या अभी भी वही रहेगा कि नहीं यार वो मेरा भाई है उन्हीं को करना है, या इस टाइप से भाईचारा वाला रहेगा? उपचुनाव में हम जो जिसके समर्थक है ना, उनको बिना पैदा हुए भी मदद करेंगे। एक फसल का खर्चा हो रहा गया हमारे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बार बार उपचुनाव से हम कूटे हुए हैं, खूब कूटे हुए। ये हल्का पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है इस हल्के की, और इन सालों में जो पीछे हमारा तो चिकनाई थी ना, वो ध्वस्त हो गई, और 90 हल्के में आज सबसे हम पीछे खड़े हैं। इसमें अगर आप आंकलन ले लो, बेशक हमारे मार्ग है वो आज भी कच्चे पड़े अभी, और हल्कों के अंदर मार्ग तो कम से कम ठीक है। तो ये जो सच्चाई तो ये है कि पिटाई हो रही है, ये उपचुनाव नहीं हो रही। जैसे पिटाई हो रही है, उपचुनाव नहीं हुआ, हमारे चेहरे की जो लाली थी वो भी उतर गई पीट के। इस तरह की बात करें, बुजुर्ग हैं, सीनियर व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने अपने तजुर्बे की जो बात है बहुत अच्छी बात कही है। सर, जैसे कि जनता को जो लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं और गाँव के लोग हैं, उनको क्या देखकर वोट देना चाहिए कि हाँ आने वाले समय में इस बार तो आपको चाहे लॉलीपॉप दे के चले जाएंगे, लेकिन 5 साल के लिए गायब हैं, उसके लिए समझदार हो ऐसे लिए क्या करना चाहिए लोगों को? लोगों को अब जो चुनाव के टाइम वातावरण बनेगा, उसमें कोई दिशा तय करनी चाहिए भी, हमारा असली में कौन शुभ चिंतक है। फिर 5 साल नहीं भागेंगे, ये तो 2 साल में वापस आने वाले हैं, इसलिए इनको ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। और जो भी प्रतिनिधि बने, उनकी थोड़ी सी जो आत्मा जाग जाए तो हमारे काम चल जाए। जी, आत्मा जगाने की जरूरत है। जो भी प्रतिनिधि बने, जो भी यहाँ पे नुमाइंदगी करें। आप बताइए जी, आप लोग इतने मात्रा में यहाँ पहुँचे हैं, एक्शन साहब के इंतजार में, मेरे ख्याल से आधा घंटे से ज़्यादा का 2 घंटे से ज़्यादा समय का हुआ है, लेकिन एक्शन साहब यहाँ नहीं पहुँचे। गाँव के लोग तब से यहाँ वेट कर रहे हैं। आप बताओ, क्या लगता है कि जो समस्या लेकर आए हैं, आपकी समस्या किस तरह से सुनवाई करेंगे? हमारी समस्या जी सुनवाई, हम तो 10 दिन से घूम रहे हैं इधर से उधर जी। समस्या का कोई समाधान, कभी जेई आता है, कभी एसडीओ आता है, वो कह के बग जाते हैं भाई सामान दे देंगे। हम जाते हैं, चक्कर काटते हैं, ढाणी हमारी पानी बढ़ गया है, पशु हमने भेज दिया है, चारा भी नहीं है खाने के लिए। समस्या में तो डूबे पड़े हैं सर। हाँ, तो कितनी फसल खराब हुई आप लोगों की? सारी 99% ख़त्म हो गई सर जी। हाँ 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 हाँ, 100 की 100 ही हो गई, नहीं मान लो। हाँ, तो जैसे कि अगर बात करें तो लगभग कितने एकड़ में, कौन कौन से गांव ज़्यादा इसमें मुश्किल के हालात में हैं? गांव तो जी कोली और आदमपुर 2 गांव यहाँ बुरी हालात में हैं। कोली और आदमपुर गांव बुरी हालात में। आप बताइए कि जिस तरह के हालात को कौन जिम्मेदार मानते हैं और क्या खामियां मानते हैं आप लोग? जिम्मेवार सर सरकार है इसके लिए। लगभग ये 2016 के बाद में यही पोजीशन चल रही है जी। अधिकारी भी आते हैं, कल भी और साहब आए, उन्होंने कहा कि एक्शन साहब से हम मिलके आपकी समस्या का हल निकालेंगे। लेकिन आज अभी लगभग 2 घंटे हो चुके हमें वेट करते हुए। अभी वो रास्ते में कहने लग रहे हैं भाई पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार भी हमारी कोई बातें नहीं सुन रही। इसके लिए सरकार भी जिम्मेवार है। सब लगभग ढाणियाँ और गाँव में पानी घुस चुका है जी। तो मकान गिरने के कागार पर है, ढाणियों में लगभग पानी अंदर घुस चुका है। लोग कई ढाणियाँ खाली करके दूसरे गांव शिफ्ट हो चुके हैं।
अपने पशु है वो दूसरे गांव पहुंचा चुके हैं। तो ढाणियों में पानी भरने के कारण यहाँ से लोग निकल के दूसरे गांव में जा चुके, पशु वहाँ से एक तरह से अलग जगह भेज चुके, इस तरह के हालात है। जैसे और लोगों से हम यहाँ बात करेंगे। पूर्व सरपंच आप हैं, आप भी हालांकि हर जगह आप खड़े तो होते हो, लेकिन प्रशासन सरकार क्यों काम नहीं करती? इतने आप लोग खड़े भी हो रहे हो, जनता भी आप लोगों के साथ है, समस्या जो कि तू है और हकीकत में समस्या है उसको लेकर। यूँ है जी, पहले तो हम सरकार से बाहर ही रहे हैं, इस बार सरकार के साथ रहे हैं। अब बाई इलेक्शन होगा, काम कराएंगे, समझे। पहले तो बाहर ही बाहर रहा, 96 में ले गया अब तक। अब सरकार आएगी, काम कराएंगे क्या। अच्छा, अब तो सरकार आप ही की है, आप भाजपा में शामिल हो गए। चौधरी कुलदीप बिश्नोई के नजदीक मैं कुलदीप के साथ गया। हाँ जी, कुलदीप के साथ गए हो। हाँ। तो कुलदीप जी तो भाजपा में आ गए अब। हाँ, वो तो भाजपा में आ गए। हाँ के तो उपचुनाव दोबारा होगा, के सरकार तो फिर भी आपकी। हाँ ठीक है, करावा काम। आप तो 3-4 दिन हो गए शामिल हुए हैं। हाँ तो कराएंगे काम तो अभी। अच्छा, तो अभी 2 घंटे से लोग बैठे हैं, अभी तक आपके एक्शन भी नहीं पहुंचे यहाँ पे। एक्शन आने वाले हैं अभी। कितनी देर में? अभी बता रहे थे, आपके नोटिस में नहीं है? नहीं। हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि जैसे इस तरह के हालात है, गांव की स्थिति है, उस पर आपके जैसे नुमाइंदे हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, यहाँ से आप लोग जिताते रहे हैं, बहुत बड़ा राज वो करते आए हैं, लोग अभी भी विश्वास करते हैं, उसी विश्वास से खरे उतरने के लिए क्या चौधरी कुलदीप बिश्नोई इनकी जो समस्या है उसको गौर करेंगे? गौर करेंगे जी, करेंगे क्यों नहीं। अच्छा, करना पड़ेगा उनको गौर। नहीं तो जवाब देंगे आने वाले उपचुनाव में। हाँ, ये मानते होंगे, तो मानते होंगे उपचुनाव में जवाब मिल सकता है? ना जवाब जो वो कौन मिले, जवाब कौन मिले, जवाब कौन मिले? ना क्यों? कौन मिले। हाँ, क्यों? ना जवाब कौन मिले। हाँ जी, आदत पड़ी हुई है, इसलिए हमें एक चस्का और आ रहा है। भाई 57 साल से 62 होने दो, 62 से 67 होने दो, ये रिकॉर्ड बन जाए, हम चाहे कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए। अच्छा। ये इसकी आदमपुर की थप्पड़ खाने की आदत पड़ गई। भावना बन गई है। भाई हम ये साल जोड़ते जाएंगे, भाई आदमपुर एक तरफ चल रहा है, ये भी तो बड़ी बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पहले ही कही थी कि थप्पड़ खाने की आदत बन गई है, लाली जो चेहरे में। नहीं कह सकते। वो मैं पूछा भाई ये किस हल्के के हैं, वो फिर पूछा भाई आप किस हल्के से, बोले हम तो पतिव्रता हल्के से हैं। बोले पतिव्रता, बोले आदमपुर से है। बोले किधर ही नहीं बदलते, ये जुटे ही रहते एक तरफा ही। कहावत में इन्होंने कही। आप बताइए, जो ज़मीन की जो स्थिति अगर बात करें, अगर पानी की निकासी प्रशासन करता है तो आने वाले समय में फसल कब तक हो पाएगी फिर? इस साल तो है कोनी जी, बिजाई कणक की भी कोनी है इस साल तो। अच्छा, मुश्किल है, पिछली साल भी कोनी है। पानी निकले तो कुछ अनुमान है भाई हो जाए, नहीं कोनी है। लगभग अगर हम लोग अनुमान लगाए तो 3 से 4 फसल आप लोगों की खराब होगी। खराब है, खत्म है। अच्छा, बिल्कुल। पानी और जब तक कोई ट्यूबवेल या कोई पानी ना निकले नहर में, तक कोनी फसल। चलो यहाँ बैठे हैं भाई साहब, कुर्ता पजामा बैठ के आप बैठो। आप बताओ कि कई देर से आप बातें सुन रहे थे, आपको क्या लगता है जो लोगों ने बात की है कितना सही है? 100% बात तो इनकी सही है। कोई इसका अगर समाधान होए तो बात तो सही है, लेकिन लगता नहीं है, हमें लगता नहीं है भी इस पानी की कोई निकासी होएगी, पानी निकलेगा, कोई समाधान होएगा नहीं। क्योंकि ये पिछली बार भी 3 महीने पानी रहा था यहाँ, 3 महीने कंटिन्यू पानी रहा था, लेकिन कोई समाधान हुआ नहीं। उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं उम्मीद। फिर भी ये सोच रहे हैं कि चलो दरवाजा खटखटा ले, कभी खोल दे। हाँ, क्या पता मतलब खुल जाए, लेकिन उम्मीद तो हमें है नहीं भाई पानी निकलेगा। अब हमारी पीछे मतलब ये नरमा कपास की फसल नष्ट हो गई, उसके बाद गेहूं की बिजाई नहीं हुई, इस बार ये अब फसल नष्ट हो गई, आगे गेहूं की बिजाई नहीं होगी, तो नुकसान तो देखो मतलब काफ़ी 3-4 फसलों का नुकसान है। और जिन लोगों ने बीमा करवाया था उनका बीमा भी पिछले साल का नहीं आया, अभी लोगों ने बीमा करवाया नहीं आया। और जिनका ये मुआवजा मतलब जल भराव का आया था वो भी मतलब 1-2 लोगों को आया, ये भी नहीं आया। तो गवर्नमेंट को इसके प्रति देखना चाहिए, कुछ संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट भी सो रही है जी। तो ढाणियों की अगर बात करें तो पानी में, चलो खेत में पानी है, ढाणियों में जो मकान है उसके भी मकान के 3-3 फुट पानी है। तो वहाँ जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे स्कूल जाने होते हैं, उनको आने जाने के लिए 3-3 फुट पानी से गुजरना पड़ता है। 4 आप डाल रहे हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तालाब में आप सो रहे हो। तो क्या कहेंगे इस स्थिति को? क्या कहेंगे, हम बड़ी मतलब दिक्कतों से गुजर रहे हैं। किसी ने 4 के नीचे ईंट लगा रखी है, बुजुर्ग को उनको ऊपर लेटाते हैं, वहीं से मतलब उठाते हैं, बड़ी दिक्कत है। लेकिन क्या करें, बच्चों को जैसे ट्रैक्टर के ऊपर बिठाया है, मतलब रोड के ऊपर ले आते हैं, स्कूल में छोड़ के जाते हैं, लेकिन बड़ी दिक्कत है। और कुछ लोगों ने जैसे अपनी भैंस है, अपनी मतलब बच्चे हैं, उनको रिश्तेदारी में कहीं छोड़ रखा है। घर में एक मतलब बुजुर्ग इंसान है, वो एक रहते हैं, बाकी मतलब रिश्तेदारी में सारे चले गए हैं। और कुछ लोगों के मकान गिरे भी हैं, कुछ लोगों के गिरने के कगार पे खड़े हैं।
लेकिन अब ये तो देखो मतलब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, इनको संज्ञान लेना चाहिए। गवर्नमेंट के अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो भी नहीं पहुँचते। जैसे ऐसी स्थिति आप देखिए, मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ, इसमें वीडियो में आप देखिए किस तरह की स्थिति है। ये देखिए बच्चों को एक तरह ट्रैक्टर पे बिठा के, बैलगाड़ी में बिठाकर, और बच्चों को एक तरह से वहाँ से स्कूल भेजते हैं। कपड़े भी गिल्ले होते हैं, बच्चे आते, खेलने जाने भी नहीं मिलता बच्चों का। घर पे आए तो उनको जहाँ बिठा दिया वहीं बैठना है। बुजुर्गों को टहलने की जगह भी नहीं है, जहाँ बिठा दिया वहीं बैठ के, मतलब एकदम कैद हो गए। और अभी बुजुर्ग से हमने बात की, पिछली वीडियो आपने देखा होगा, एक महिला थी, ऐसे हालात हो रहे हैं जैसे कि इससे बढ़िया तो मरना अच्छा है। जो इस तरह के हालात है, इससे मतलब इससे दुखी हम नहीं हो सकते। 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, इस तरह की उन्हें एक तरह से बात की। बड़ी तकलीफ की बात है। इस पर जनप्रतिनिधि और यहाँ से नुमाइंदगी करने वाले लोग, उनको आगे आना चाहिए ताकि पानी की निकासी देरी से हो, लेकिन अगर आके आश्वासन भी देंगे ना तो भी उनको ये होता है कि हमारे साथ में कोई ना कोई खड़ा तो है, लेकिन यहाँ खड़े होने के लिए कोई आता नहीं, इसलिए जो ज़्यादा तकलीफ है। जी सर बताइए। ऐसा है, कोई थोड़ा बहुत खून बचा हुआ है तो वो मच्छर है ना, वो चूस जाएंगे। आपने कहा चिकनाई तो गायब हो ही गई। तो ये अभी जो आगे बीमारियों का भी खतरा है, और जो व्यवस्था है सारी पशुओं का और का जन धन हानि सारी एक चिंताएं हैं लोगों को। तो उससे देखो निजात दिलाने के लिए बिल्कुल संवेदना के साथ सरकार को काम करना चाहिए, और उसी के साथ अभी एक ही बार समाधान हो सकता है इसका। सौर ऊर्जा वाले 3-4 ट्यूबवेल लगाए, पाइप डाले और नहर में पूरी साल चला दो। नीचे का जो खारा पानी ज़्यादा नहीं है, वो नहर इतना 10 इंच पानी खपा सकती है नहर, आगे भी नुकसान नहीं होगा, पीने के भी लायक है। तो उस स्थिति के अंदर जल सत्र अगर 10 फुट नीचे चला जाए, 15 फुट, तो हम हर साल सर्वाइव कर सकते हैं। पर उसकी योजना कौन बनाए, ये चक्कर योजना का है। जी, योजना बनाने वालों की कमी है। ये कहते हैं कि आइडिया भी दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं और नॉलेज है जिनको, उन्होंने आइडिया भी दिया कि इस तरह से हम लोग काम कर सकें, लेकिन उस आइडिया को कौन करे, ग्राउंड लेवल पे कौन तैयार करे, लेकिन करने वालों की वो नहीं है, और इसलिए इस तरह के हालात ग्राउंड लेवल पे दिखाई दे रही हैं। तो आप देख रहे थे RSN एक्सप्रेस से तस्वीर। हमने लोगों से, बुजुर्गों लोगों से, किसानों से हमने बातचीत की। आपको ये खबर कैसी लगी, और इसके साथ साथ आप कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और सरकार प्रशासन देख रहे होंगे इस खबर को, आपको इस और गौर करके, और जो राजनेता यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, इनेलो, JJP, जितने भी है, BJP, जितने भी नेता हैं, आपको आके यहाँ सूद लेना चाहिए। अगली बार अगर आप लोग महीने, 1.5 महीने में, 2 महीने में चुनाव हो तो जाके कह सके कि हाँ हमें वोट दो। तो नहीं तो यहाँ पे कई लोग तो ऐसे कर रहे हैं, हम लोग ना घुसने भी नहीं देंगे। इस तरह के हालात भी हो रहे हैं, और जो प्रतिनिधि करते रहे उनको भी ये सोचना चाहिए कि अगर ग्राउंड लेवल पर जो है कि जो समस्या में लोग जूझ रहे हैं, इस वक्त जाके उनके दरवाजे में खड़े हो, उनकी सूद ले, उनसे जानकारी हासिल करें किस चीज़ की तकलीफ में हो, क्या दिक्कत है, ताकि आने वाले समय में चुनाव हो तो आप लोगों की जाने के दरवाजे खोले, और हो सकता है लोगों का मन बहले तो दोबारा से आपको यहाँ पे वो भी करे।